गांव की सरिता एक साधारण लड़की थी जिसे किताबें पढ़ने और चांदनी रातों में नदियों के किनारे बैठने का शौक था। वह हमेशा सोचती थी कि उसकी शादी किसी हमउम्र और प्रेम से भरे युवक से होगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके पिता ने उसका विवाह एक अत्यंत बूढ़े आदमी सेठ हरिदत्त से तय कर दिया। कहा जाता था कि सेठ जी 150 वर्ष से भी अधिक उम्र के थे, लेकिन किसी रहस्यमय कारण से वे अब तक जीवित थे। शादी के बाद सरिता जब सेठ हरिदत्त की हवेली पहुंची तो उसे वहां एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। हवेली में ना कोई नौकर था, ना ही कोई परिवारजन। हर कोने में सिर्फ पुराने पीले पड़ चुके चित्र टंगे थे, जिनमें सेठ हरिदत्त की कई पत्नियों की तस्वीरें थीं। सबकी आंखें बेहद उदास और खोई हुई थीं। सरिता को रात में अक्सर अजीब सी आवाजें सुनाई देती, मानो कोई फुसफुसाकर उसे कुछ बताना चाह रहा हो। एक दिन उसने हिम्मत करके सेठ हरिदत्त से पूछा, आपकी इतनी सारी पत्नियां कहाँ हैं? सेठ जी ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, वे अब भी यही हैं, बस तुम्हें दिखाई नहीं देंगी। सरिता के रोंगटे खड़े हो गए। रात का भयानक दृश्य। एक रात सरिता को नींद नहीं आ रही थी। वह हवेली की लंबी गलियों में घूमते हुए एक पुराने दरवाजे तक पहुंची जो आम दिनों में बंद रहता था। आज वह खुला था। अंदर घुसते ही सरिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दीवारों पर कुछ तांत्रिक ग्रंथों के पन्ने चिपके हुए थे और एक बड़ा सा काले पत्थर का यंत्र रखा था जिसमें खून के निशान थे। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां सेठ हरिदत्त खड़े थे, मगर उनकी आंखें अब काली और खाली हो चुकी थीं। तुमने मेरी असली सच्चाई देख ली। अब तुम भी मेरी बाकी पत्नियों की तरह हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो जाओगी। सरिता चिल्लाई, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सेठ हरिदत्त आगे बढ़े और बोले, मैं अमर हूं क्योंकि मैंने एक तांत्रिक के कहने पर अपनी सभी पत्नियों को बलि चढ़ाया है। तुम्हारी आत्मा भी अब इस हवेली का हिस्सा बनेगी। सरिता को अब सब समझ आ चुका था। इस हवेली की हर दीवार में किसी ना किसी स्त्री की आत्मा कैद थी। सरिता ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अचानक पास रखी मंत्रों की किताब उठाई और जोर जोर से पढ़ने लगी। ह्रीं क्लीं नमः। मंत्रों का असर होते ही हवेली की दीवारों से भयानक चीखें गूंजने लगीं। अचानक सभी आत्माएं प्रकट हुईं और उनकी आंखों में आशा की चमक थी। एक आत्मा ने कहा, तुमने सही मंत्र पढ़ लिया, अब इसे पूरी श्रद्धा से दोहराओ। सरिता ने मंत्र दोहराया और देखते ही देखते सेठ हरिदत्त जोर से चीखने लगे। उनका शरीर धुएं में बदलने लगा और कुछ ही क्षणों में हवेली के साथ साथ वे भी राख बन गए। सभी आत्माएं मुक्त हो गईं। सरिता बचकर गांव लौट आई, मगर जब भी कोई हवेली के खंडहरों के पास से गुजरता उसे हवा में धीमी आवाज सुनाई देती, धन्यवाद सरिता, हमें मुक्त करने के लिए।